पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस को पढ़ा था। आज हमारा चैप्टर है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट और पास्ट की भांति फ्यूचर टेंस के भी चार भेद होते हैं: फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी होता है। गा, गे, गी। अगर किसी हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में यदि गा, गे, गी पाया जाए तो हम उसे प्रेजेंट या फ्यूचर इंडिफिनिट समझेंगे। फ्यूचर इंडिफिनिट समझने के बाद उसको हम एस प्लस शैल या विल प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले पर हम उसको बनाएंगे। अब इसमें शैल और विल का हम प्रयोग कहाँ करते हैं इसको देखना है। शैल का प्रयोग हम लोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं, अर्थात आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी जितने भी पर्सन हैं, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग एक वाक्य के द्वारा इसे देखते हैं। मैं पुस्तक पढ़ूंगा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। आई, सब्जेक्ट आई के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। आई शैल रीड ए बुक। अगर यहां आई के जगह यहां अगर हो जाए तुम, या इसके जगह अगर हो जाए वह, वे लोग, तब हम क्या करेंगे? वह पुस्तक पढ़ेगा। ही विल रीड ए बुक। अर्थात फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ हम ही का विल का प्रयोग करेंगे। अब यदि यह रहे मैं पुस्तक अवश्य पढ़ूंगा, अगर इसमें अवश्य का प्रयोग हो जाए या दृढ़ निश्चय का बोध हो, तब उसमें हम क्या करेंगे? इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी जहां शैल लगता है वहां विल कर देंगे और जहां विल लगता है वहां शैल कर देंगे। एक उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मैं अवश्य पढ़ूंगा। आई विल रीड। यहां पर यह जो आई विल है, इसका प्रचलन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज्यादा हो रहा है। वैसे भी आई के साथ, वी के साथ विल का प्रयोग आजकल ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं।
शिक्षक भूगोल पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, द टीचर will teach geography, the teacher will teach geography। अब तुम खाओगे, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? You will eat। इसी वाक्य को अगर हम निगेटिव बनाते हैं, तुम नहीं खाओगे, इसमें हम क्या करेंगे? सहायक क्रिया यानी एक्जुलरी वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। You will not eat। यदि इसी वाक्य को हम इंट्रोगेटिव बनाए, क्या तुम खाओगे, तब हम क्या करेंगे? सहायक क्रिया will, इस will को हम आगे बैठाएंगे। will you eat। अब इसमें हम WH का प्रयोग करके इस सेंटेंस को कैसे हम आगे WH में विभिन्न तरह का जो WH है उसमें हम परिवर्तित करेंगे। क्या तुम खाओगे, तुम क्या खाओगे। अब इसमें हमको क्या करना है? क्या तुम खाओगे, विल यू ईट, इसके आगे हमको विभिन्न प्रकार का WH लगाना है। जैसे यहां पर है तुम क्या खाओगे, क्या का होता है व्हाट, तो हम क्या करेंगे? यहां पर व्हाट लगाएंगे। व्हाट विल यू ईट। इसी तरह अगर रहे तुम क्यों खाओगे, why will you eat। तुम कैसे खाओगे, how will you eat। तुम कहां खाओगे, when will you eat। तुम कब खाओगे, when will you eat। इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से हम फ्यूचर इंडेफिनिट को समझ सकते हैं। इसमें अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।